दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 को लेकर आज बहुत ही बेहतरीन अपडेट है। बेहतरीन इसलिए क्योंकि बहुत अच्छे से समअप करके सभी बातों को बताया गया है, जिससे कि आपको एक पूरा आइडिया लग जाएगा इनके एग्जैक्ट डेट्स का, रोस्टर क्लियरेंस का, चुनाव के प्रभाव का, टोटल भर्ती का, अभी के सभी स्टेटस का। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। और आज अलग अलग न्यूज़पेपर भी आई है, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी देख सकते हैं। सारी चीजें मैंने वहां पे शेयर की है। तो अभी की जो लेटेस्ट यहाँ पर देख लीजिए, 25,000 के लगभग रिक्तियां मिली हैं कक्षा 9 से 12 तक। ठीक है। और उसके बाद कक्षा 1 से 12 तक जो है टोटल 1 लाख रिक्तियां आने की संभावना है। और बाकी जो मेन बात है वो आप देखिए, जिलों से रिक्त पदों की संख्या मिलते ही बीपीएससी को भेजी जाएगी अधियाचना। 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियां सितंबर में आएंगी। अब ये सितंबर क्यों बोल रहा है, इसके अंदर की प्रक्रिया कैसी है, ये चीज आप समझिए। देखिए क्या कह रहे हैं कि राज्य के सरकारी स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया सितंबर में शुरू होने के आसार है। इसको लेकर शिक्षा विभाग जिले से रिक्तियां ले रहा है। शिक्षा विभाग को अभी तक कक्षा 9 से 12 तक के लिए विभिन्न जिलों से करीब 25,000 पदों की रिक्तियां मिल चुकी है। रिक्ति विषयवार ली जा रही है। जिलों से रोस्टर के हिसाब से रिक्तियां मिलते ही शिक्षा विभाग जो है बीपीएससी को अधियाचना भेजेगा। कक्षा 1 से 12 तक लगभग 1 लाख रिक्तियां आने की उम्मीद है। 1 लाख के एवज में आपको लगातार चल रहा है, कभी 75,000, कभी ये, कभी पुरानी सीटें, लेकिन ऑन एन एवरेज 1 लाख चल रही है डिस्कशन, जिसमें कि बहुत सारी चीजें ऐड ऑन होने की भी बात हो रही है। अभी मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन ओवरऑल 1 लाख आप एस्टिमेशन अक्सर आप देख रहे हैं कि ये चल रही है। उसके बाद शिक्षक के तबादला, अब देखिए जो मेन बात है ना, अभी प्रारंभिक स्कूलों के लिए शिक्षकों की रिक्तियां नहीं आ सकी है। शिक्षकों के तबादला ट्रांसफर जो चल रहा है, और बीपीएससी से तीसरे चरण में अध्यापक बहाली के लिए चयनित अध्यापक के योगदान की प्रक्रिया भी अभी जारी है। और ज्वाइनिंग के लिए 31 जुलाई तक का मौका दिया गया है। और टीआरई 3 के तहत चयनित सभी शिक्षक के ज्वाइनिंग और हाल में विभिन्न कोटि के शिक्षक के स्थानांतरण के बाद रिक्त बची सीटों की गणना की जाएगी। तो जो टीआरई 3 की जो प्रोसेस है, जो बची हुई प्रक्रिया है, वो 31 जुलाई तक के लिए ज्वाइनिंग का टाइम है। और साथ में जो ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है, वो हो जाने के बाद यहां पर जो है खाली सीटों की गणना करने के बाद फिर से रोस्टर के हिसाब से पदों का आकलन होगा। रिक्तियों की गणना में यह देखा जाएगा कि पहली से 5वीं, छठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं जो है कक्षा के शिक्षकों के कितने पद खाली हैं। जाहिर है इस प्रक्रिया को पूरा करने में कम से कम 20 से 25 दिन का समय लगेगा। जो मैंने पहले भी आपको कई बार बोला है कि रोस्टर क्लियरेंस अमूमन 1 महीने का टारगेट होता है। जानकारी के अनुसार अगस्त में बीपीएससी को रोस्टर के हिसाब से अधियाचना चली जाएगी। इसके बाद सितंबर में बीपीएससी वैकेंसी जारी कर योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन लेगा। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, 2-3 दिन पहले न्यूज 18 में एक बात आई थी कि 15 अगस्त के बाद कभी भी भेजी जा सकती है अधियाचना। तो जैसे ही इनका रोस्टर क्लियरेंस होगा, इस अपडेट के हिसाब से अगर आप देखें तो जुलाई में 31 जुलाई तक ये सारी प्रक्रिया होगी। उसके बाद अगस्त में रोस्टर होगा, क्योंकि 1 से 5 या प्राइमरी की बात करते हैं तो उसका रोस्टर में अभी भी जो है पेंडिंग है, बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर। और आप जो 31 जुलाई तक जो हो रहा है टीआरई 3 का, उसका तो उसके बाद जब यहां पर चीजें प्रक्रिया होंगी तब जाके वो रोस्टर भेजा जाएगा। और उसके बाद सितंबर में माना जा रहा है। माना जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए अभ्यर्थियों को कम से कम 15 दिनों का समय दिया जाएगा। ज्यादा भी दिया जा सकता है, मुझे लगता है तकरीबन 1 महीना तो दिया ही जाता है। वैकेंसी आने में देरी के कारण विधानसभा चुनाव से पहले टीआरई 4 के तहत शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने की कम उम्मीद है। ये बात मैं लगातार आपको बोल रहा हूं कि किसी आप झांसे में मत आइएगा, अरे आ जाएगा एकदम से खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। ये अमूमन नवंबर सब में इसका एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, फॉर्म फिलअप आपका सितंबर में हो जाएगा, तो आपके पास एक सही टाइम है 2 से 3 महीना आपको प्रिपरेशन करने का। बाकी जब ऑफिशियल चीजें आती हैं तो और अच्छे से हमें पता चलेगा। और बाकी आरक्षण के बारे में आप जान ही रहे हैं कि जो बिहार की महिलाएं हैं उनके आरक्षण को लेकर यहाँ पर जो है 35% आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की महिला को मिलेगा। ये वाली अपडेट आपको पहले आ ही गई थी। तो ये आज अलग अलग न्यूज में अपडेट है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अपडेट पसंद आया होगा, और आप अभी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में लिखिए। और मैं आपको बता दूं कि आप में से जो भी अभ्यर्थी है ना प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की, तो आप बहुत अब सुलझे हुए तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हैं,
और अलग अलग एग्जाम्स हैं। तो बीपीएससी के सभी वर्ग हो गए और जितने DSSB, KVS, LT ग्रेड, NVS, EMRS, CTET, स्टेट टेट, RPSC या जितने भी आप टीचिंग एग्जाम्स देख रहे हैं उन सब की एक्सेस, मतलब पात्रता परीक्षा से लेके अपर लेवल तक की सबकी एक्सेस, मतलब अब टेक्स्ट बुक ने अपने एक्सेस पे प्रतिबंध लगाना बंद कर दिया है। तो आप आइए और अपनी तैयारी करिए। इसमें आप 3 महीने की तैयारी 299 में कर सकते हैं और 1 साल की तैयारी 999 में और 18 महीने की तैयारी 1399 में। तो ये एक लमसम अमाउंट है, ये ऑटो रिन्यू मॉडल पे रहता है, लेकिन आप जब भी चाहे इसे कैंसिल कर सकते हैं जब भी आपको लगे कि आपका काम हो गया है या अब आपको आपकी नौकरी लग गई है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि आप बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में इंडिया के सभी बेस्ट फैकल्टीज के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं। और ये कैसे होगा, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जो आपको लिंक दिया हुआ है इसी से आप जाएंगे तो होगा। डायरेक्ट आप जाएंगे तो आपको पैसे ज्यादा लगेंगे और इस पूरे सिस्टम में भी आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आप जो लिंक दिया जा रहा है उसी से आप इसको अवेल करिएगा। बाकी आप लोग जहां से भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, ये एक अच्छी खबर है और अच्छी खबर मतलब एक अपडेट है कह सकते हैं आप, और आपके लिए एक सिस्टमेटिक अब आपको आइडिया लग गया होगा। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।